नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे विवाह के 8 गुणों के बारे में। जीवन में कोई भी डिसीजन सही लो या नहीं, लेकिन विवाह का डिसीजन सोच समझकर बिल्कुल सही लेना चाहिए। अगर ये डिसीजन गलत हुआ तो आपको सारी उम्र पछताना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं हम विवाह के 8 गुणों के बारे में। सबसे पहला गुण है वर्ण गुण, दूसरा है वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, बकुट और नाड़ी। ये 8 गुण होते हैं। अगर लड़का लड़की में वर्ण गुण मिल जाए तो उसे 1 अंक प्राप्त होता है। वश्य गुण मिल जाए तो 2, तारा के 3, योनि के 4, ग्रह मैत्री के 5, गण मैत्री के 6, बकुट के 7 और नाड़ी के 8 गुण होते हैं। अगर इन अंकों को हम जोड़ें तो 36 गुण हो जाते हैं। अगर किसी के कुंडली में 36 गुण मिल जाए तो वो विवाह बहुत ज्यादा उत्तम माना जाता है, लेकिन सभी के कुंडली में 36 गुण नहीं मिलते, ठीक है, कम मिलते हैं। और अगर 36 का आधा करें तो 18 होता है। अगर 18 से नीचे गुण हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। अगर 18 से ऊपर हो तो विवाह कर सकते हैं, वो शुभ माना जाता है। जितने गुण ज्यादा होंगे उतना ही विवाह अति उत्तम माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट गुण नाड़ी गुण माना जाता है। अगर ये 7 के 7 गुण अगर किसी में मिल रहे हैं लेकिन नाड़ी गुण नहीं मिल रहा, नाड़ी दोष पाया जा रहा है, तो विवाह नहीं करना चाहिए। ये जो 3 गुण है, ग्रह मैत्री, बकुट और नाड़ी, ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ण, वैश्य और तारा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और योनि और ग्रह मैत्री ये मध्यम गुण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे ही महत्वपूर्ण गुण है। अगर मान लो जैसे वर्ण गुण है उसका 1 ही अंक होता है, लेकिन अगर वर्ण गुण किसी लड़का लड़की में नहीं मिलता तो उसके अंदर ऊंच नीच की भावना आ जाती है। तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। अगर नाड़ी गुण ना मिले तो व्यक्ति के जीवन में रोग, पीड़ा, दुख, जो लड़का लड़की होता है एक दूसरे के वैरी हो जाते हैं, उनका संभाव भी नहीं मिलता, यानी जो जीवन है वो दुखों से भर जाता है। तो इसलिए नाड़ी गुण जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में 18 गुण से नीचे गुण मिल रहे हैं तो विवाह नहीं करना चाहिए। नाड़ी गुण नहीं मिल रहा तो भी विवाह नहीं करना चाहिए। अगर 18 गुण से ज्यादा मिल रहे हैं और नाड़ी गुण भी मिल रहा है तो विवाह कर लेना चाहिए। ऐसी अवस्था में विवाह शुभ माना जाता है। तो अगले चैप्टर में हम जानेंगे वर्ण गुण के बारे में। वर्ण गुण कैसे बनता है और वर्ण गुण अगर ना मिले तो उसके क्या उपाय है, सारा कुछ वर्ण गुण के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।